लास्ट ईयर में था जब मेरे दोस्त लोग जाते रहते थे जी के, जब तो बात करेंगे, मतलब दोस्त छोड़ेंगे तो गर्लफ्रेंड बनेगा, गर्लफ्रेंड है। जब रूम पे आओ तो अपना ये रहता था, यानी जब आता था तो रास्ते में यही सोचता था हाँ घर जाके मेरे को पढ़ना है। 367 नंबर आए थे। क्योंकि तो अगर तुम्हारे पापा पढ़े होते उस टाइम, आज भी अच्छे पोस्ट पे होते थे। यानी मेरे यहाँ यानी कुर्सी टेबल से नहीं पढ़ा हूँ, मैं जमीन पर बैठ के पढ़ा हूँ। इसमें फिर भी यानी कोई जॉब नहीं लगी, तो फिर मैंने बोला कि मैथ कंप्लीट नहीं हुआ, इंग्लिश में भी उतना पकड़ नहीं थी, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ पूरा। हुआ 2022 का एग्जाम दिया तो मार्क्स उतने नहीं आए अच्छे में। और 4 साल में भाई अपना एएसओ बन गया। पहले पीए के साथ पढ़ना, अपना वर्कलोड भी होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने फ्रेंड, मेरे कलीग, आज इनका इंटरव्यू लेंगे जो पीए से एएसओ बन चुके हैं, जिनका नाम है आदिल शाह। तो आदिल शाह, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, कभी सोचा नहीं था इंटरव्यू दूंगा। अभी पहले सोचा था कि कभी कोई टीचर से मिलेंगे तो करेंगे, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं वैसा टीचर से, तो सेल्फ स्टडी रही है, तो कभी सोचा नहीं था उस बारे में कि यूट्यूब पे कभी इंटरव्यू डलेगा मेरा। तो आदिल भाई का हम इंटरव्यू लेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल में लेंगे, आदिल भाई की पूरी जर्नी पूछेंगे। तो बाकी आदिल भाई जैसा बोला कि ये ज्यादा टीचर से कभी इनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, ये ज्यादातर ऑनलाइन ही पढ़े हैं, तो अभी पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसा आपका, कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मम्मी पापा हैंगे। यानी फैमिली तो काफ़ी बड़ी, पापा के 5-7 भाई रहे हैं, तो लेकिन हम लोग अलग अलग रहते थे पढ़ाई की वजह से। मेरी मम्मी ने अलग चले गए थे, हम लोग जहाँ फैमिली दादाजी रहते थे वहाँ नहीं रह रहे हैं शुरू में। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में चानामेटा गांव है, वहाँ चले गए थे रहने, तो वहाँ करीब 8 साल वहाँ रहे हम लोग। तो मैंने वहाँ पे पहली से 6वीं तक की क्लास वहाँ करी थी। स्टार्टिंग के 2 साल वहीं रहे थे दादा के साथ, तो उसके बाद 3 साल के करीब होंगे मैं जब वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ पे उस टाइम तो मैं उर्दू स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइमरी उर्दू मीडियम में पढ़ा हूँ। उर्दू में पढ़ा भाई, देखो 5वीं तक। 6वीं में थोड़ा अब हिंदी मीडियम हो गया था। फिर 7वीं से 10वीं तक मैं उसके लिए मैं पचमढ़ी शिफ्ट हो गए थे। वहाँ हमारे मौसा जी रहते हैं, वो आर्मी में काम करते हैं, तो वहाँ रहते थे। तो उनने बोले वहाँ आ जाओ, अच्छा काम रहेगा पापा के, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ रहे तो 10वीं तक वहाँ रहा। फिर उसके बाद में 11 से फिर से की अपने पिपरिया शिफ्ट हो गया, जहाँ पे है ना दादाजी रहते थे, दादा का घर था, वहाँ रहे। 10, 11, 12 करा। फिर 12th के बाद ही बाजू में मैं कॉलेज था, मेरी गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ से कॉलेज करा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस करा हुआ है। और उसके बाद यानी जब ग्रेजुएशन में था तो लास्ट ईयर में था जब मेरे दोस्त लोग जाते रहते थे जीडी की तैयारी करने के लिए, तो मैंने फिर उसके बारे में देखा कि हाँ एसएससी है कुछ, तो फिर मैंने लास्ट ईयर के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो एसएससी को देखते हैं क्या है। तो पहले फिर मैंने देखा, तो फोर्स में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था जाने का। आपके फैमिली के बारे में अच्छा लगा, तो मेरे को ये जानना है कि मतलब आपको पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं, तो ज्यादातर जो मुस्लिम लोग होते हैं, मतलब ऐसा मैंने देखा है, खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त वगैरह मतलब ज्यादा नहीं पढ़ते। आपके फैमिली में कोई ज्यादा पढ़ता था, मम्मी पापा, या किससे आपको ऐसा मोटिवेशन मिला कि मेरे को गवर्नमेंट में पढ़ना है? और आप काफी अच्छे पढ़ते हैं, मतलब मेरे से तो, मेरा खुद को तेरे को देख कर मतलब मोटिवेशन आता है कि भाई तू कैसे पढ़ लेता है, तो मतलब कैसे? जैसे फैमिली में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे मम्मी भी 10th तक पढ़ी हुई है, पापा ने तो 6वीं तक ही पढ़ा हुआ, वो भी उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। उनके उस टाइम में दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो फैमिली प्रेशर था काम करने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो पढ़े तो नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते थे, हम लोग को जब पढ़ाते थे, छोटे थे हम लोग को, तो हमको कहते थे कि पढ़ाई कर लो, हमको तो नहीं मिला मौका, तुमको पढ़ा रहे तो पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो। तो पापा ने मोटिवेट किया? पापा मोटिवेट करते थे। फिर बचपन में पापा के जो फ्रेंड्स सर्कल रहा है उनका बचपन का, तो उन लोग सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे, कोई बैंक मैनेजर है, कोई बैंक वगैरह में, कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है, तो उन लोग मिलने आते थे, तो उनसे मिलते थे, तो उन लोग भी तारीफ करते थे कि पापा की, तो अगर तुम्हारे पापा पढ़े होते उस टाइम, आज भी अच्छे पोस्ट पे होते कहीं, तो वो भी लगता है। तो उस टाइम जो क्या सबकॉन्शियस माइंड में रहा, हाँ कि पढ़ा होता, इनमें भी तो हो जाता, हमको मौका मिला तो हम पढ़ते हैं, इसलिए वो चीज़ें ने रही है माइंड में। हाँ, तो जैसा कि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया ग्रेजुएशन में,
फिर आपने एसएससी क्यों चुना, मतलब एसएससी का कहाँ से दिमाग आया, मतलब एसएससी में जाना है, कैसे आया थॉट? एसएससी मेरा ना जब 12th में था तो मेरा थोड़ा इंटेंशन था कि इंजीनियरिंग करूं, लेकिन उस टाइम लेकिन 12th में जब पढ़ रहा था, जब फैमिली में उतना नहीं था, यानी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं जाऊं भोपाल वगैरह जाके वहाँ पे पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बीएससी करता हूँ, फिर बीएससी के बाद देखूंगा, बैंकिंग में चला जाऊंगा, ग्रेजुएशन रहता है तो उसके हिसाब से बैंकिंग में कहीं ट्राई करूंगा, या तो प्राइवेट बैंक में चला जाऊंगा या फिर बैंक की कोई एग्ज़ाम दूंगा। फिर करता रहा। फिर लोगों जो मेरे दोस्त लोग करते थे, एसएससी जीडी की तैयारी करते थे जैसे, उनने बताया तो फिर मैंने उस हिसाब से फिर जीडी की एसएससी की देखा। तो एसएससी में पहले मैंने देखा, मेरा 12th ही हुआ था, ग्रेजुएशन हुआ नहीं था कंप्लीट, फाइनल ईयर में था। तो फिर मैंने देखा सीएचएसएल की भर के देखता हूँ जॉब। तो स्टार्टिंग में तो मेरा यही टारगेट था कि कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो यानी मेरे को घर के पास मिल जाए जॉब। जब स्टार्ट करा था मैंने प्रिपरेशन तो, लेकिन करा 2-3 साल, जब करते रहा 2 साल फिर भी यानी कोई जॉब नहीं लगी, तो फिर मैंने बोला अब कर ही रहा है मेहनत तो कुछ बड़ी सी देखते हैं, चाहे थोड़ा बहुत दूर जाना पड़े तो भी चलेगा। तो इसलिए दोस्तों का ना थोड़ा रहा है मोटिव, दोस्त मतलब अच्छे मिले। बताया कि हाँ ये है। अच्छा, और जब पहला मॉक दिया था, मतलब कभी पहला टेस्ट दिया होगा, तो कितने मार्क्स आए थे और ऐसा लगा था कि इतनी मतलब आगे तक जर्नी आप कंप्लीट कर पाओगे ऐसा? उस टाइम तो मॉक में काफ़ी कम नंबर आए होंगे, याद नहीं है वैसे, लेकिन वही 100 के अंदर ही तो आए जब होंगे। सिलेबस देखा होगा ऐसा लगा होगा कि यार पहले जब अपने में, जब पहला तो पैटर्न भी अलग था, हाँ। 4-4 टायर 1 टायर 2 टायर 3 टायर 4, तो हाँ, ऐसे देख के डर नहीं लगा इतना सारा सिलेबस करना है, कैसे होगा ये सब? हाँ उस टाइम बहुत मैथ का और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता था, तो मैथ तो बहुत डीप आता था उस टाइम का। मैथ तो मेरी प्रिपेयर भी नहीं हुई थी, उसके वजह से ने 2 साल तो ऐसे ही गए कि मैथ कंप्लीट नहीं हुआ। इंग्लिश में भी उतना पकड़ नहीं थी, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ पूरा 11th-12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से रहा है, तो इंग्लिश में पकड़ नहीं थी अच्छी, तो उसके टाइम उस वजह से इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए, तो शुरू के वेस्ट ही रहा टाइम। लेकिन जो यूट्यूब पे भी स्ट्रेटजी देखी, लोगों के इंटरव्यू वगैरह आते थे तो वो देखा, टीचर का गाइडेंस मिलता था, उससे थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करते रहा। तो अब इंग्लिश में कितने नंबर आए आपके? अभी अभी तो इस बार अभी 127 आए हैं। और प्री में कितने? प्री में तो कम, प्री में कम थे, तो शिफ्ट हार्ड थी तो 40 करीब आए, 40 आए थे। तो जैसा कि पहले टायर 1 टायर 2 होता था और मैथ्स और इंग्लिश 200-200 में होता था, तो वो वाला पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता था या अब वाला? हाँ उस टाइम जब प्रिपरेशन करी 2-2.5 साल करीब करी है, तो वो वाले पे ज़्यादा यूज टू हो गया था, तो उस पे ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर जब चेंज हुआ 2022 का एग्ज़ाम दिया तो मार्क्स उतने नहीं आए अच्छे। फिर 23 वाले में भी प्रेशर जो हो गया था, थोड़ा टफ था मैथ वगैरह, तो फिर भी प्रेशर हैंडल नहीं हुआ तो उसमें भी खराब हो गया। मतलब टोटल प्रिपरेशन में लगभग कितने साल लगे, यानी मतलब 12th के बाद से प्रिपेयर करने लग गए या ग्रेजुएशन होने के बाद? ग्रेजुएशन होने के बाद स्टार्ट करा है, 2021 से स्टार्ट करा होगा, फरवरी करीब से, करीब 4 साल हो गए। 4 साल में? हाँ। और 4 साल में भाई अपना एएसओ बन गया, पहले पीए फिर एएसओ। और अपनी पीए के साथ मतलब कैसे, जैसे बहुत हार्ड है पीए के साथ पढ़ना, अपना वर्कलोड भी होता है। हाँ। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, पर अपना वर्कलोड इतना होता है, बहुत लोग बोलते हैं पूरा टाइम, और तुम तो सबसे मतलब जो सबसे टफ काउंटर होता है ना, आरडी काउंटर, वहां पे भाई बैठता है पूरे मतलब सब संभालता है। और अभी तक जब से मैं आया हूँ, इसको 1 साल तो ये आरडी काउंटर पे बैठा है और इसने बहुत अच्छा आरडी काउंटर को मैनेज किया है, और उसके साथ साथ भाई ने पढ़ाई करी है, मतलब हेड्स ऑफ है। की पहली सैलरी आई तो मतलब कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई थी, यानी सब पहली बार था, यानी बचपन से सपना था कि पापा को देखा है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करें, उनको भी इच्छा थी। यानी वैसे तो कभी स्टार्टिंग में तो बोलते थे करो करो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, फिर लेकिन जब पढ़ने लगा 2 साल, जब 2 साल करीब हुआ जॉब नहीं लगी, एग्ज़ाम भी यानी प्री निकलता था, मेंस में बाहर हो जाता था, तो उस टाइम फिर पापा भी कहते थे नहीं लगेगा जॉब और कुछ देख लो। फिर लेकिन जब लग गई फाइनली, वो घर वालों की जो खुशी थी है बयान नहीं कर सकता उसमें, उस टाइम तो जो था। हाँ उस टाइम हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो घर भी नहीं जा पाया उस टाइम, तो अब एएसओ बन के, अब एएसओ के बाद घर जाओगे तो मतलब कैसा लगेगा अब? अभी तो अलग ही रहेगा, अलग ही रहेगा, मतलब ढोल वोल नगाड़े वगाड़े बजेंगे। हाँ मम्मी पापा को बुलाएंगे, दिल्ली घुमाएंगे, दिल्ली घुमाएंगे, बढ़िया।
अच्छा है, हमको बुलाओगे दिल्ली? बुलाएंगे ना, क्यों नहीं, पास में ही रहोगे तो है ना। दिल्ली वाला तो जैसे कि अब अपना सोशल मीडिया का दौर है, मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब बहुत, जैसे यूट्यूब भी अपन देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसी रील आ जाती है या कुछ शॉर्ट्स आ जाता है तो हाँ। डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं हाँ। कि मूवी आ गया, कुछ आ गया, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते, तो उससे कैसे बचे मतलब? उससे मैंने क्या करा हुआ था, इंस्टाग्राम मैंने हाइड करके रखा हुआ था। यूट्यूब पे पूरे यानी जितने सोशल मीडिया है सबकी नोटिफिकेशन बंद थी, ऊपर कभी नोटिफिकेशन नहीं आती थी। यूट्यूब से मैं पढ़ता था, टीचर वगैरह की वीडियो देखता था, पढ़ता था, लेकिन उसमें भी मैंने फिल्टर वगैरह लगा के रखा था कि वीडियो ना आए, फिर भी आ जाती थी तो मैं उसको वॉच लेटर में डाल देता था। रात को यानी आधा घंटे का रहता था मेरा, 10 बजे, 11 बजे, 11, 11:30 उस टाइम में देखता था वीडियो जो मेरे को देखना रहता था। या दिन में कभी ब्रेक लेता था आधा घंटे का, खाना खाने के बाद, लंच के बाद, तो उस टाइम देखता था। तो वो मेरा शेड्यूल था, यानी जो ऐसे ही कुछ वीडियो देखना है और किसी टॉपिक पे पढ़ाई के अलावा, तो मैं उस टाइम देखता था। तो बुक कौन कौन सी प्रेफर करी तुमने? बुक सबसे पहले मैंने लूसेंट खरीदा था जीके के लिए। तो सब हाँ, सभी खरीदते हैं, तो मेरे को भी बस आसपास के लाइब्रेरी वाले जो लड़के हैं उन लोग सब उसी से पढ़ते थे, मैंने बोला ठीक है यही खरीद लेते हैं। उसको पढ़ा, उस पे मैं उसको पढ़ा तो उसमें ना इतना नॉलेज रिटेन तो नहीं होता है पूरा, भूल ही जाते हैं, तो उसको बार बार रिवाइज करना रहता था। फिर उसके बाद फिर मैंने पीवाईक्यू जो पेपर वगैरह है तो उसके मिक्स वाले, उसको 1 लीनियर में, उसको फिर रिवाइज, उसको भी याद करना स्टार्ट करा। तो उससे क्या होता, उससे ये हुआ तो मॉक में मिल जाता था, नंबर बढ़ते थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि बुक में वो जो जीके की लूसेंट की बुक है उसको कवर करने में करीब 4-5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि मेरा तो सबसे यानी उसमें पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं होता था उसको। मुश्किल से 1 घंटे पढ़ता था, वो भी आधा आधा घंटे की 2 सेट लेके पढ़ता था, पढ़ाई नहीं होती थी। होता है, बोर होते हैं, बहुत बोर होते हैं उसमें। तो उसको मैं सुबह सबसे पहले उठ के पढ़ता था, इसलिए ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, उसको पढ़ लो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें, सुबह? कुछ जैसे होता है सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, तुम कैसे पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठ के या रात में मतलब लेट तक? नहीं, सुबह में करीब ऐसा मैं मिडिल वाला ही हूँ, सुबह 7 बजे करीब उठता था, 7 से मैं रात के 11 बजे तक पढ़ता था, बीच में भी गैप वगैरह रहते थे। मेरा ऐसा फिक्स नहीं था कि मैंने जब टाइम टेबल जैसे लिख लिया कि इतने बजे ये पढ़ना है, तो वो मेरा फिक्स नहीं था। मेरा फिक्स था कि दिन भर में मेरे को ये इतनी देर पढ़ना है ना, तो और मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, तो मेरा जब जो मन होता था मैं वो सब्जेक्ट पढ़ लेता था। मतलब कितने घंटे की स्टडी रखते थे? कम से कम 8-10? 8-9 घंटे की स्टडी तो रहती मतलब थी। एक एसएससी के बंदे को, मतलब जो शुरू कर रहा है उसके हाँ। लिए मतलब कितना घंटा इनफ होता है? अगर वो जैसे बोलते हैं कि भैया 10 घंटे पढ़ूं, 8 घंटे पढ़ूं, तो उनको क्या सजेशन दोगे? आप 8 घंटे भी, 7-8 घंटे भी पढ़ोगे तो भी अच्छा है, बीच में गैप लेते रहो, जैसे उससे क्या माइंड फ्रेश होता है, तो ज्यादा रिटेन कर पाओगे। आप लगातार जैसे 2 घंटे 3 घंटे भी, जैसे मैं पढ़ने में लोगों को अच्छा लगता है, जीके पढ़ने, रीजनिंग पढ़ने में अच्छा लगता है, 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। मैं क्या करता था, वो मेरे को है ना इंटरेस्ट पैदा करता था पढ़ाई में, तो मैं 1 घंटा पढ़ता था मैथ। हाँ, उसके बाद फिर मैं कोई बोरिंग सब्जेक्ट जैसे वोकैब भी पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो मैं वोकैब पढ़ लेता था, ताकि फिर इंटरेस्ट डाउन हो जाता था, फिर वापस मैथ पे आ जाओ तो इंटरेस्ट ऊपर हो जाता था, यानी एक कॉन्फिडेंस बना रहता था, स्टडी का फ्लो बना रहता था, समझ सकते है ना। वो रहता है जॉब में, ऐसा रहता है ना, अभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा रहता है कि ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ के आओ, है ना, यहाँ पे घर आके कोई देखना नहीं है क्या हैगा। तो वही मेंटेलिटी थी कि ऑफिस का जो काम है, पेंडिंग है, जो भी है, वहीं ऑफिस में छोड़ो। जब रूम पे आओ तो अपना ये रहता था, यानी जब आता था तो रास्ते में यही सोचता था, हाँ घर जाके मेरे को पढ़ना है। अभी मेरा अलग शेड्यूल था, अभी पहले तो अलग पढ़ता था, जब घर में रहता था तो अलग शेड्यूल था, जॉब लग गई तो टाइम कम मिलता था, ऑब्वियसली 2-2.5 घंटे ही पढ़ाई हो पाती थी। कभी संडे को पढ़ लेते थे, 3-4 घंटे हो जाते थे, क्योंकि और भी काम करना रहता है, अब अकेले रह रहे हैं तो बाकी काम भी रहते हैं संडे को, तो इसलिए उतना तो भी 3-4 ही घंटे हो पाते थे संडे को भी। तो जैसा मैंने अभी देखा तुम्हें, मतलब कि तुम यहाँ पे बिना टेबल चेयर के पढ़ लेते हो, मतलब पहले से आदत है कि बिना टेबल चेयर के पढ़ने वाली है, यहाँ पे ऐसे बैठ के और जहाँ जगह मिली बस पढ़ लूंगा, ऐसा मतलब ये कैसे? बचपन से ही मेरे यहाँ कुर्सी टेबल से नहीं पढ़ा हूँ, मैं जमीन पर बैठ के पढ़ा हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल जाता था तो 4th क्लास में भी 4-5 महीने तक
यानी हम फट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, तो उसकी भी आदत है। फिर घर पे तो ऐसी जब मतलब लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं है ऐसा? लाइब्रेरी नहीं, फोर्थ में जब था, मिडिल में जब स्कूल में चेयर वगैरह आई थी, डेस्क वगैरह आई, तो उस पर बैठे। उसके बाद तो डेस्क पे ही बैठे हैं। लेकिन और लाइब्रेरी जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ लाइब्रेरी थी नहीं, तो सब घर पे ही बैठ के पढ़ते थे। कोचिंग वगैरह भी जाता था जहाँ, तो वहाँ टीचर भी नीचे बैठ के पढ़ाते थे, तो इसलिए आदत भी वही रही है। तो जैसे तुम्हारे अभी अब यहाँ पे रूममेट्स हैं, मतलब साइड में तुम्हारे रूममेट्स हैं, तो उनसे हाँ। डिस्टरबेंस वगैरह नहीं होता? क्योंकि वो तो बहुत चिल्लाते हैं, मैं जितना जानता हूँ, मतलब ऐसे शांत नहीं अच्छा। रहते हैं। तो फिर ऐसे मतलब पढ़ लेते थे अकेला बैठ के, कुछ डिस्टरबेंस नहीं करते थे? नहीं, उस टाइम तो नहीं होता था डिस्टरबेंस। जब हाँ एग्जाम पास आ गया था, जब नहीं होता डिस्टरबेंस। पहले में थोड़ा करते थे, लेकिन हाँ पता है कि उनको भी पढ़ना है, मुझको भी पढ़ना है, तो कम हो गया था डिस्टरबेंस। जैसे आदिल, क्या होता है कि मतलब मैं जब पढ़ता था तो बहुत लोग ऐसे डिमोटिवेट करने वाले या लोग ताने वाने मारते कि भाई नहीं हो रहा, रहने दे, छोड़ दे। तो ऐसा मतलब कोई मोमेंट या कुछ ऐसा इंसिडेंट जो तुम बताना चाहो कि भाई ऐसा हुआ हो कुछ? हाँ ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। और कई बार तो इतना डिमोटिवेट हो गया था यानी कि घर वाले भी फोर्स करते थे कुछ और करो, छोड़ दो। तो लेकिन एक बार का इंसिडेंट है, 2022 के करीब होगा, 22 में हुआ होगा। तो बैठा हुआ था मैं घर पे ही बैठ के पढ़ता। तो पापा मशीन चला, टेलिंग करते हैंगे, तो मशीन चला रहे थे, मैं बाजू में बैठा था सोफे पे, पढ़ रहा था बुक। तो एक चाचा है, मेरे घर के बाजू में ही रहते हैं, तो वो आए। तो उस दिन वो थोड़े गुस्से में थे, तो बातचीत हुई, तो वो बोले क्यों, क्या हो गया? तो उनने बोला वो थोड़ा हो गई, वाइफ से लड़ाई हो गई, तो गुस्सा आ रहा है। तो मैंने ज़्यादा तो इनने रोटी भी नहीं बनाई थी। तो मेरा क्या काम है, जब भी मेरे को गुस्सा आता है ना, तो मैं 2 रोटी और ज़्यादा खाता हूँ। कहीं गुस्सा गुस्सा भी आता आता है है तो नहीं, चाचा गुस्सा आया था, तो बोलते मैं गुस्सा आता है तो अपना खून जलता है, हाँ। तो मैं और रोटी खाता हूँ। यानी खाने पे गुस्सा नहीं निकालना। लोग क्या होता है, गुस्सा होता है तो खाना भी खाना छोड़ देते हैं, हाँ। है ना। तो उनने ये बोला कि जब आप ऑलरेडी नेगेटिव में हो, है ना, तो ऐसा मत करो कि आपकी बॉडी और नेगेटिव जाए। तो उससे मैंने ये अपना थोड़ा डिफरेंस निकाला कि जैसे कभी कोई मुझे डिमोटिवेट करे, कभी कुछ कहता था क्यों नहीं पढ़ रहे, कब तक पढ़ते रहोगे, और कुछ कर लो, सीखो, चाहे कहीं की जॉब देख लो, या फिर यहीं किसी लोकल शॉप में कपड़े की दुकान में बैठ जाओ, या कुछ भी करो। तो उससे ना मेरे को गुस्सा आता था कि उनको जवाब दूं, लेकिन उनने बोला कि जवाब मत दो, अपने अंदर रखो गुस्से को, और वो गुस्सा अपने पढ़ाई पे निकालो कि अपन को पढ़ना है और पढ़ना है। तो मैं जब भी, जो मेरे आसपास मोहल्ले के दोस्त लोग रहते थे, कभी शाम को मिलते थे, तो वो यही पूछते रहते थे वो क्या कर रहा है। बोलता पढ़ाई कर रहा हूँ। बोलता कब से? तो कर रहा है, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक कर रहा हैगा। तो मैं तो उस टाइम में 1-2 बार उनको बोला कि मेरे को तो जॉब करना है, मेरे को पढ़ाई इसमें नहीं जाना है। मेरे घर वाले सब भाई लोग कर रहे हैं, मैंने देखा है उनको कितना स्ट्रगल लगता है उनको, घर की यानी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती अच्छे से। तो फिर भी मैं हर बार तो वही जवाब दो तो अच्छा नहीं लगता, तो चुपचाप सुन के आ जाता था। फिर मैं धीरे धीरे उनको अवॉइड भी करने लगा कि ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं, बार बार वही वही सवाल होता था, तो मैं चुपके से उनसे बच के आ जाता था, मैं दूसरे रास्ते से घूम के आता था। नमाज पढ़ने जाते थे जैसे हम, तो जैसे मगरिब की जो नमाज होती शाम के टाइम सूरज डूबने का, तो उस टाइम यूजुअली है ना हम सब बैठते हैं, मोहल्ले के लड़के लोग नमाज के बाद मस्जिद के बाहर मिल जाते थे, थोड़ी देर वहाँ बैठते थे, रोक लेते थे। तो मैं क्या करता था, पीछे के गेट से मस्जिद के वहाँ से जाता था नमाज पढ़ के, और पीछे से ही निकल के आ जाता था, उनसे नहीं मिलता, क्योंकि उन लोग रोक लेते थे, फिर वही सब बातें होती डिमोटिवेट, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो आज वो देख रहे होंगे तो मतलब कैसा लगेगा उनको? मतलब ऐसा कि हमने गलत किया ऐसा सोचेंगे? वो लगता है नहीं, उसको उसको भी अच्छा है ना। मेरे को क्योंकि जे मेरे को जितना डिमोटिवेट मिला ना, उतना मैं गुस्सा आता था अंदर, तो मैंने उसको ही पढ़ाई में अपना मोटिवेशन बनाया। तो अच्छा है कि जितने लोगों ने डिमोटिवेट करा, क्योंकि मैं तो है ना 12th भी नहीं पढ़ पाता। हाँ मेरे घर वाले जो है कोई नहीं पढ़ा, मेरे चाचा वगैरह के लड़के लोग सब यानी 4वीं 5वीं तक पढ़े हैं। मैंने जब यानी 12th में अच्छे मेरे नंबर आए, 90% बनाया, तब जाके उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तब मेरे जो भाई लोग हैं, चाचा के 2 लड़के हैं, उन लोग अभी कॉलेज पढ़ रहे हैं। नहीं तो उसके अलावा उस पहले तो लोग जो भाई लोग हैं उनने सब 8वीं 10वीं तक पढ़े हैं,
अभी भी एक छोटा भाई उन्होंने 10वीं तक ही पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया पढ़ाई। अब मेरा ही भाई को देख लो, वो भी नहीं पढ़ता है। तो अब हमने- तेरे को देखने के बाद मतलब तेरे को जब एएसओ बन गया है तो ऐसे देखने के बाद तुम्हारी फैमिली में चेंज आएगा कि भाई मेरा भाई एएसओ बन गया है, तो मतलब बहुत लोगों को होगा मोटिवेट लगता हाँ है। बहुत मोटिवेट होगा, क्योंकि कभी सब यही कहते थे क्यों पढ़ रहा है, कहाँ नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी नहीं लगती, और यानी वैकेंसी आती है कैंसिल हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये तो मैंने भी सुना है, ये वाला तो मैंने भी सुना है कि कुछ नहीं होता, जॉब नहीं नहीं होता, लगती जॉब ऐसे, नहीं गवर्नमेंट लगती। ऐसे नहीं लगती, पैसों में बिकती है गवर्नमेंट जो पैसे है ना। जॉब लगती है। तो बताना भाई तूने कितने दिए। नहीं मैंने तो नहीं दी है, जहाँ तक जब मैं यानी जब वाली जॉब में आने भी वाला था, हाँ। पीए की ज्वाइन करने वाला, तो मेरे पापा को दोस्त है कुछ आसपास के लोग, पापा को बोलते कि पैसे का इंतजाम रखना, जॉब जाएगा जाएगा ज्वाइन करने तो पैसे हाँ, मांगेंगे। ये सेम है क्वेश्चन ना? मेरे भी आया को था भी कि बोला था। डीवी में पैसे तो मांगेंगे, ये पापा बहुत मेरे को कुछ भी बोला था। बोलते हैं कि देखना कुछ होगा तो बताना, मांगेंगे कितना, थोड़ा अच्छे से बात करना, हाँ। कि ज्यादा ना मांगे। अच्छा। हाँ मेरे को तो पता था कि ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है। तो एक्चुअली नहीं होता नहीं है, होता है, नहीं होता है, वो कहीं लगता है कहीं पुराने होता लोगों होगा, को लगता पहले होता था नहीं तो होता, पता नहीं। तो वो मैं कह रहे थे। फिर यहाँ आया, ज्वाइन कर लिया। जब हाँ ज्वाइन कर लिया, फिर भी उनको नहीं लगा कि हाँ ठीक है सब ठीक चल रहा है। जब पहली सैलरी आई है ना, जब उनको बताया हाँ सैलरी आ गई, कुछ नहीं है, आराम से काम कर रहा हूँ, तब जाके उनको लगा हाँ सही में जॉब लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन से टीचर से पढ़े मतलब? मैथ के लिए मैंने E1 कोचिंग सेंटर भूतेश सर है, उनसे पढ़ाया हुआ है मैथ पूरा। उसके बाद कुछ कुछ टॉपिक में मेरे को दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, तो मैंने पूरा कोर्स उससे E1 से करा है। उसके बाद कुछ टॉपिक पे जैसे दिक्कत हुई CISI वाला, तो उसके लिए आवाज सैनी की वीडियो देखी है, आवाज सैनी सर की। उसके बाद जैसे ज्योमेट्री के लिए मैंने गगन प्रताप सर की वीडियो देखी। और फिर मैंने उसके बाद जब मेरी मैथ ने एक लेवल पे अच्छी हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैं आवाज सैनी सर की शॉर्ट वीडियो आती है तो वो मैं डेली देखता था। एंड 2022 के बाद से, CGL के बाद से मैं देख रहा था, क्योंकि उसमें 22 में थोड़ा दिक्कत हो गई। उसके बाद से मैंने कंटिन्यू 2023 में, तो 7-8 महीने का जो गैप था उसमें भी देखा, और उसके बाद अभी भी देखी है। जॉब लगने के बाद भी टाइम मिलता था तो अभी भी मैं डेली तो नहीं, यानी दूसरे दिन तीसरे दिन देखता रहता था। और इंग्लिश के लिए कौन से टीचर? इंग्लिश के लिए टीचर तो मैंने कोई फॉलो नहीं करा है। मैं उस टाइम मैंने बुक से पढ़ा हूँ, लाल कलर की वाली आती, क्या नाम है? अच्छा, मतलब बुक से पढ़े, बुक मतलब से पूरे पढ़ा हूँ। इंग्लिश मतलब बुक से पढ़ी है। हिंदी थी, उससे मैंने उससे ग्रामर कवर करा, उसमें ही वोकेब दिया था, फिर वोकेब कंप्लीट करा, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा है। उस टाइम मैंने ब्लैक बुक ज्यादा फेमस हो रही थी, हाँ। और वो मेनली क्या SSC को कम फोकस हुई थी। भी दिया हुआ है, बैंक का भी दिया है, उसका भी दिया। तो फिर मैंने बोला SSC कर रहे हैं तो अपन SSC पे फोकस बुक लेते हैं, तो ब्लैक बुक ली, ब्लैक बुक पढ़ा मैंने। और उसके बाद बाकी PYQ सीरीज के लिए वो PDF वगैरह जो सर लोग प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग ऐप में मिल जाती, तो वो यूज़ करा। और अब क्या नाम है, अपने यूट्यूब पे भी लोग अच्छे अच्छे जो PYQ रहते हैं इनके, क्या नाम है, आरवी वाले सर जैसे आरवी वाले डालते सर हैं। है, कोई है, कोई टीचर है पढ़ाता जो अच्छे टॉपिक टॉप क्वालिटी क्वेश्चन रहते थे, वो वीडियो PYQ सीरीज देखता था। ठीक है। इंग्लिश के लिए। तो रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग स्टार्टिंग में मैंने परफेक्ट की बुक आती है, हाँ। तो उसकी बुक खरीदा था। उसमें परफेक्ट की इसलिए खरीदा था, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों दी थी। तो वो इंग्लिश में थी या हिंदी में? हिंदी में थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आती है। हिंदी तुम्हारा वाली पूरा हिंदी पे, हिंदी हिंदी मीडियम पे में, रहा। सब हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ा। हिंदी मीडियम है। अच्छा। तो वो वाली बुक खरीदा, उसको मैंने 5-6 बार पूरी रिवाइज करा। उसमें करीब होंगे 7-8 हज़ार क्वेश्चन होंगे पूरे मिला के, वर्बल नॉन वर्बल मिला के। तो उसको मैंने 7-8 बार 5-6 बार तो कर दिया होगा। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट पे आ गया, तो मॉक टेस्ट देता था टेक्स्ट बुक पे या टेक्स्ट बुक पे, और, मतलब हाँ, और मतलब मॉक टेस्ट अगर देने तो कहाँ दे सबसे अच्छा, मतलब अभी क्या लगता है किसका है? अभी तो टेक्स्ट बुक के इस बार तो 2023 में 24 में टेक्स्ट बुक के भी अच्छे टफ थे, तो अच्छे लगे। ओनली बोर्ड का मैं दिया था नहीं था, उसका मैं ज़्यादा ही टफ लगते थे, तो इसलिए उसका नहीं दिया मैंने। और उसके बाद अभी मैंने इस बार अड्डा का खरीदा था, तो अड्डा का भी अच्छा लगता था, उसमें भी मेरे उतने नंबर नहीं आ पाते थे।
पेपर इजी लगता था, लेकिन वो इसलिए मतलब सबसे ज्यादा टेस्ट किस पे दिए तुमने? सबसे ज्यादा मैं टेक्स्ट बुक पे रिलाई कर रहा हूँ। तो भाई देखो, भाई ने भी टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिए, तो आप भी टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं। आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं WAR12, आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आदिल भाई। रिवीजन कैसे करें, बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि रिवीजन कैसे करें। और आप PA बने, CHSL 2021 से सिलेक्ट हुए, अपन 2023 में अपनी ज्वाइनिंग हुई है, तो उसके बाद 2024 सीजल निकालना, उसके बीच जॉब भी करना, पढ़ना, तो मतलब ऐसा छोड़ दी थी पढ़ाई या रिवीजन वगैरह सब कंटिन्यू? जब यहाँ 30 अक्टूबर 2023 को ज्वाइन करा था यहाँ पे, तो उसके बाद फिर 3 हफ्ते यहाँ रहे, इन हाउस रहा, 1 हफ्ता काम करा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग लग गई थी नागपुर में, 2 महीने ट्रेनिंग रही, तो इस फीस तो नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैं घर से ट्रेनिंग से आया, हफ्ता भर काम करा होगा, फिर घर चला गया, 1 हफ्ता, तो फरवरी चला गया था, फरवरी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा पढ़ते हैं इस बार, यानी मतलब ट्रेनिंग टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ा? उस टाइम तो नहीं हुई पढ़ाई, मतलब 2-3 महीने बिल्कुल नहीं पढ़े? 3 महीने तो नहीं हुई पढ़ाई। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं आया घर से, तो फिर बोला चलो पढ़ते हैं, तो घर गया था। उस टाइम तो मैंने बुक वगैरह अपनी लेके आया, क्योंकि उस टाइम तो बुक नहीं लाया था मैं, तो पढ़ाई नहीं हुई थी। तो बुक लेके आया, पढ़ा, फिर उस करीब 1.5 महीना ही हुआ था, फिर रमजान शुरू हो गए थे, रोजे रखता था, तो उस टाइम भूख लगती थी, तो पढ़ने का मन नहीं होता था। फिर वो 1 महीना ऐसा ही गैप में गया, 1-आध घंटा कभी पढ़ लेता था, 1-1 घंटे पढ़ लेता था, कभी कभी तो वो भी मन नहीं होता, सर दुखता था। तो फिर तो ईद के बाद से फिर मैंने अप्रैल के बाद से फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था, तो अप्रैल से अभी तक चला है कंटिन्यू। मतलब बीच में ऐसा नहीं मन हुआ कि यार अब नहीं पढ़ते, छोड़ो, नहीं होगा, एक लग गई जॉब, ऐसा होता है ना बहुतों के साथ कि भाई अब तो जॉब लग गई, अब नहीं पढ़ना, बस एक मिल गया, ठीक है, अब क्यों परेशान होना? ये बात तो घर वाले बोलते थे कि क्यों पढ़ रहा है अभी, क्यों बुक लेके आ रहा है, चाहिए बुक, हाँ क्यों ले जा रहा है, जॉब तो लग गई है, कर छोड़ दो। जब यानी इसका जैसे रिजल्ट भी आ गया था अप्रैल में 2023 में, तो उसके बाद 2023 का CGL भी दिया था मैंने, तो उसके लिए पढ़ता रहता था घर पर। क्यों कहते थे क्यों पढ़ रहा है, जॉब लग गई, अब छोड़ दो पढ़ाई करना। लेकिन उस टाइम भी सही था कि ASO बनना हैगा, लेवल 7 की पोस्ट चाहिए, तो इसलिए मतलब शुरू से ड्रीम था कि ASO ही बनना है? हाँ, यानी CGL 22 के पहले से यानी हो गया था मन में कि ASO बनना है। ASO मतलब अब ये ड्रीम पोस्ट मिल गई है कि मतलब मिल गई है ड्रीम पोस्ट? ASO एंड CSS ड्रीम पोस्ट है? MA था लेकिन नहीं मिल पाया, फिर भी CSS मेरा सेकंड था कि वो नहीं मिलेगा, तो ये तो फिर भी लेना तो है। आदिल भाई, जैसा भी मार्क्स आपके जब स्कोर कार्ड आया था तो काफी अच्छे मार्क्स थे, और उसके बाद जब ये आंसर की आई है तो थोड़े डाउन हुए? हाँ, डाउन हो गए हैं। डाउन हुए तो थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं था कि कितने कम हो जाएंगे। रैंक मित्रा के हिसाब से भी रैंक कम हो गई, तो 1000 डाउन हो गई है उसमें। 1000 कुछ 900 कुछ बता रही थी उसपे, तो अभी 1949 आई है, तो डाउन हो गई है, थोड़ा एबनॉर्मल रहा है जो नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा है, मतलब पहले अच्छे मार्क्स लग रहे थे, अब थोड़ा कम हो गए। चलो कोई नहीं, आप फिर भी ASO बने हो, बहुत अच्छी बात है। हमें भी मेहनत, मतलब टिप्स दो भाइयों को जो अपने देख रहे हैं, मतलब कि क्या मतलब ASO बनने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा अपने हिसाब से कि कैसे पढ़े। बस पढ़े, जब मैं घर पे रहता था, जब घर पे रह के पढ़ता था, मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने GK रीजनिंग कवर करी थी, और GS लेके चलता था साथ में। रीजनिंग में 1 घंटे पढ़ता था, ठीक है, कोई परफेक्ट की बुक से पढ़ता था, उसमें ही दिया हुआ था ट्रिक वगैरह, और उसमें उसी की प्रैक्टिस करता था। तो पहली बार जब मैंने बुक पढ़ा था, तो मेरा टारगेट था कि नहीं, एक टॉपिक पढ़ा, और उसमें जितना एक चैप्टर है, जैसे ना, जैसे अपना यही है कोडिंग डिकोडिंग है, तो पूरा डिकोडिंग का जितना भी दिया है पूरा रिवाइज कर लिया। ऐसे करके मैंने एक बार पूरी बुक तो पढ़ ली। सेकेंड राउंड में मैंने क्या करा कि मैं हर टॉपिक से, जैसे पहला चैप्टर रहेगा तो उसमें 1 से लेकर 100 तक मैं सवाल सॉल्व करता था, ठीक है, उसको मैं टिक करके रखता था। फिर अगला चैप्टर खोल लेता था, उसके 100 करता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके फिर पूरी बुक खत्म हो जाती थी। फिर फर्स्ट पे आता था, उस पर 101 से 200 चलता था। जैसे कोई चैप्टर छोटे होते हैं, उसमें दिए नहीं रहते, उसमें 50-60 दिए, तो वो तो वहीं खत्म हो गया, तो वो चैप्टर फिर अगले राउंड में नहीं आता था। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके लास्ट में 3-4 ही चैप्टर बचते थे। इससे क्या हुआ, मेरा सारे टॉपिक मेरे यानी टच में रहा, मैं भूलता था तभी तो अपने को रिवाइज करने को रहता था। यही स्ट्रेटजी मैंने अपनी वोकैब में भी लगाई कि वोकैब में पहले बार जैसे ब्लैक बुक था, तो ब्लैक बुक में मैंने ब्लैक बुक जब खरीदी थी ना, तो मैंने सोच लिया था कि ऐसे ही पढ़ना है,
मॉक में अपन लगाते हैं तो मॉक में ऐसा तो नहीं है कि एक मॉक लगाएंगे तो उसमें सिर्फ एंटोनिम ही आएंगे या सिनोनिम ही आएंगे, सभी आता है मिक्स। तो मैंने ब्लैक बुक लिया तो उसमें मैंने पहले जैसे सिनोनिम दिए हैं तो 1 से लेकर 100 तक पढ़ लिए सिनोनिम, ठीक है। उसके बाद उसका रिवीज फिर दूसरे उसमें एंटोनिम पे चला गया, 1 से लेकर 100 तक पढ़े, फिर ईडियम पढ़े, फ्रेज पढ़े, स्पेलिंग ऐसे करके गया। उसके बाद फिर से 101 से 200 ऐसे ही करके मैंने पूरा ब्लैक बुक पढ़ा। और रिवीजन में मैं भी ऐसे ही करता था, 101 से 100 करना है एक बार, ऐसे ही चलता रहता था। फिर दूसरे राउंड में 101 से 200 चलता था। तो जैसा कि वोकैब में क्या होता है कि कुछ बोलते हैं कि ट्रिक यूज करके पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते हैं निमोनिक्स पे पढ़ना चाहिए, तो तुमने कैसे पढ़ा कि मतलब डायरेक्ट ऐसे रटते टाइप? नहीं, मैंने थोड़े निमोनिक्स बनाए, मैं थोड़ा उसको है वर्ड जैसे 2 वर्ड रहते थे, एंटोनिम सिनोनिम में ही थोड़ा कंफ्यूजन होता था, तो मैं उसमें ना कुछ स्टोरी लगाने की कोशिश करता था, दोनों में से कुछ क्लू देखता था। हाँ ये इसका जैसे रूट वर्ड कहते हैं तो रूट वर्ड जैसे मिल गया उसमें ना, तो वो रूट वर्ड देखता था, हाँ ये दोनों हैं तो ये इसका अपोजिट है तो ये इससे रिलेट करेगा। ऐसे करके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि नाम ही इतना लंबा होता है, तो अभी तो याद नहीं आ रहा कुछ नहीं, नाम कुछ लंबा सा होता था तो उसकी एक स्टोरी जैसा बना लेता था एक लाइन में, उससे मैं याद रखता था उसका। तुम्हारी मतलब हॉबीज क्या रही हैं? जैसे मेरा क्रिकेट खेलने का था, तो ऐसा कभी ऐसे कि क्रिकेट को ज्यादा टाइम दे दिया पढ़ाई को, ऐसे तुम्हारा भी कुछ होगा हॉबी वगैरह? वो स्कूल टाइम में रहता था, स्कूल टाइम में क्रिकेट खेलता था। टेबल टेनिस था जब मेरे स्कूल में, जब मैं उधर पचमढ़ी में रहता था, टेबल टेनिस ज़्यादा खेलता था। और वहाँ फुटबॉल भी खेलता था। टेबल टेनिस आया तो टेबल टेनिस पे ज़्यादा फोकस हो गया, टेबल टेनिस खेलता था। फिर उसके बाद जब पेपरिया में आया शिफ्ट हुआ तो मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलता था। स्कूल से आते हुए स्कूल कभी कभी घर ही नहीं आते थे, स्कूल खत्म हुआ वहीं क्रिकेट खेलने लगे 6-7 बजे, अंधेरा हो रहा तब आ रहेगा। वो तो हमारा हाँ वो चलता रहता था। फिर जब गर्मी की छुट्टी रहती थी तो दिन भर खेलने चले जाते थे क्रिकेट वगैरह। फिर जब कॉलेज में आए तो फिर थोड़ा मेच्योर हो गए तो कम हो गया क्रिकेट वगैरह खेलना। कॉलेज में था टेबल टेनिस, चेस वो खेलता था। तो तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था कि भाई आजा चल घूमने चलते हैं, ऐसे गेड़ी मारते हैं, ऐसा कुछ? वो कॉलेज स्कूल टाइम तक रहा है। कॉलेज में फिर कॉलेज टाइम में जब मैं इंटर हुआ ना, स्कूल टाइम में घूमते फिरते थे। हाँ। 12th में जब मैं था, यानी अक्टूबर की बात होगी, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा था तो उसमें मेरे प्री में कम नंबर आए थे। तो मैथ के टीचर बोलते क्या घूमते फिरते रहते तुम लोग। मैं यानी ज़्यादा ही मेरे अच्छे रहते थे नंबर, तो मेरे को बोलते ज़्यादा घूमा फिरा मत करो, पढ़ाई कर लो। उस टाइम क्या है 25,000 रुपये मिलते थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो 85% से ज़्यादा लाता था। तो वो बोलते अच्छे पढ़ेगा, 85% आ जाएंगे तो 25,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो वो थोड़ा मोटिवेट मिल रहा, तो उसके वजह से थोड़ा फिर घूमना फिरना बंद कर दिया मैंने, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करा। तो मैंने अक्टूबर नवंबर से मैं उस टाइम ही स्कूल से आने के बाद भी मैं 4-5-6 घंटे निकाल लेता था पढ़ने के लिए। और फिर जब दिसंबर आया तो अटेंडेंस का उस टाइम था 75% रहती थी, तो मेरी कंप्लीट हो गई थी साल भर की। तो सर बोलते स्कूल ही मत आओ, घर पे रह के पढ़ो। तो उस टाइम कोचिंग जाता था और घर पे रह के यानी 10-12 घंटे पढ़ लेता था। कोचिंग 3 घंटे कोचिंग और बाकी के 9 घंटे में खुद पढ़ता था। उस टाइम जो हैबिट बनी थी पढ़ने की, वो यानी बाद में मेरे को काम आया। उस टाइम तो मोटिवेशन था, हाँ पैसे मिलेंगे तो वो मोटिवेशन था। तो जैसे मेरी फैमिली मेरे को बोलती थी कि भाई नहीं हो रहा तेरा, प्राइवेट जॉब कर ले, कब तक करता रहेगा? तो ऐसा कभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि घर वालों ने बोला कि प्राइवेट कर ले, या खुद से कुछ मन हुआ? हाँ, जब 2021 से मैंने एन स्टार्ट करी प्रिपरेशन सीरियस होके, 21 में करा, उसके एग्ज़ाम दिए, यानी CHSL 20 दिया था, CGL 20 दिया, उसमें नहीं हुआ, प्री भी नहीं निकला था दोनों में। फिर CHSL 21 में के टाइम होने था, इसका मैंने फॉर्म भर दिया था। तो उस टाइम कोरोना, तो उस टाइम मैंने घर वाले प्रेशर देते थे कि 1.5 साल का भी हो गया है, यानी कॉलेज हुए, कॉलेज टाइम तक कुछ नहीं करा। मेरा भाई तो यानी 12th करने के बाद, जब मैं 3rd ईयर में था, तो मेरा भाई की 12th हुई, तो उसके बाद से वो यानी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में जाने लगा, तो वो कमा रहा था। ठीक है, उसके बाद यानी वो 3rd ईयर में मेरा वो 1 साल गया, 1.5 साल में ऐसे घर पे बैठ के पढ़ता रहता था। 2.5 साल करीब मेरा भाई कमा रहा था। तो बाकी के आसपास के लोग बोलते थे अब तक पढ़ेगा, हाँ कॉलेज भी कर लिया है, नहीं लग रही है जॉब, नहीं हो रहा एग्ज़ाम, तो कुछ काम कर लो। तो मेरे यहाँ जो चाचा वगैरह के लड़के लोग हैं, कोई यानी
यानी वो बाइक रिपेयरिंग करता है, सब्जी की दुकानें लगाते हैं। और बाकी मेरे यहाँ 4-5 मेरे चाचा लोग हैं, मेरे पापा हैं, टेलरिंग का काम, टेलर है तो टेलरिंग ज़्यादा करते हैं। तो टेलरिंग वाला तो इंटरेस्ट नहीं था मेरा, पापा ने भी कभी सिखाया नहीं, उस बोला भी नहीं करो ये। तो आसपास वाले बोलते थे कुछ नहीं करना, कपड़े की दुकान में चल जाओ या ये रिपेयरिंग वगैरह सीख लो, तो वो फोर्स करते थे। तो मेरा उसमें तो मन नहीं था। तो फिर मैं एक हार्डवेयर की दुकान थी, वहाँ पे मैंने 1 महीने काम करा। काम किया तूने? हाँ काम करा, फोर्स करते थे लोग घर वाले के कुछ करो करो, तो वहाँ काम करा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यानी 10-15 दिन करा। उस टाइम तो ठीक है कि मेरे को लगता था हाँ पढ़ लूंगा मैं उसके साथ, लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं इसके साथ नहीं हो पाएगा पढ़ाई। तो 1 महीने जैसे तैसे करा, फिर मैंने घर वालों को समझाया कि मैं नहीं करूंगा ये। तो कितने पैसे मिले उसमें मतलब? उस 3,000 मिले थे उसमें। 3,000 यानी पहली सैलरी पीए से पहले तुम्हारी हाँ, एक सैलरी हो हाँ, चुकी थी। तो उसमें सुबह 8 से रात के 8 बजे तक 12 घंटे जाना पड़ता था। तो फिर पढ़ाई तो पढ़ाई कहाँ, वो शाम को सुबह पढ़ लिया 1-1.5 घंटा, रात में आके अगर पढ़ लिया 1-1.5 घंटा, वो हो जाता था बस। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया उस 1 महीने के बाद। फिर 1-1.5 महीना फिर मैं घर पे ही रहा, पढ़ाई करा। फिर भी बोलते रहते थे और कुछ देख ले, और कुछ देख ले। तो फिर मैंने अकाउंटिंग सीख, टेली का कोर्स करा 2 महीने। तो टेली करा, फिर उसके बाद मैंने अकाउंटिंग करा। एक जॉब हैगी मेरे यही पास में ही था, तो वहाँ पे मैंने अकाउंटिंग का काम करा। तो वहाँ पे ऐसी बात हुई थी मेरी कि 3 घंटे आऊँगा मैं, तो वहाँ पे मेरे को 2,500 रुपये मिलते थे 3 घंटे के। 3 घंटे के मंथ पे। तो अकाउंटिंग में बिल वगैरह बनाता था और स्टॉक का मेंटेनेंस जैसा जितना उनका हो पाता था वैसे करता था। फिर वहाँ पे भी लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 2-3 महीने अच्छा चला, पढ़ाई अच्छी चल रही थी उसके साथ, ठीक लगता था कि हो जाते थे 5-6 घंटे 6-7 घंटे पढ़ाई। फिर लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे भी जो वहाँ लड़के काम करते थे कभी वो नहीं आते थे। तो मेरे को क्या बोलते थे कि मेरे को बोलते थे कि आज दिन भर रुक जाओ, है ना। तो दिन भर रुक जाता था ना, वो दिन जैसे जब घर जाता था ना, तो मुझको ऐसा लगता था कि यार कहाँ फंस रहा हूँ मैं ऐसा हो रहा हूँ कि जॉब्स मेरी प्रिपरेशन दूर हो रही है इससे। तो आदिल भाई, जो सबसे मेन क्वेश्चन की पीए के साथ मतलब कैसे पढ़ाई करी तुमने? तो जैसे हमारा अभी जॉब का टाइमिंग 10 से 6 बजे रहता है, तो मेस जाते हैं पहले तो 9 बजे करीब मेस निकल जाते थे। तो सुबह उठ के मैं ऐसा रहता था 7:30 तक उठ जाता था कभी। अभी बाद में पहले तो नहीं उठता था, अभी एग्जाम के पहले उठ जाता था, तो 1 घंटा सुबह पढ़ लेता था। ठीक है, फिर फ्रेश होके नहा धो के अपने तैयार होके और वहाँ मेस चले गए। फिर वहाँ हाँ गए, 6 बजे तक ऑफिस रहा। ऑफिस से आए 6:30 बजे तक, रास्ते में कभी कुछ खाने के लिए साथ वाले ले जा लेते थे। हाँ तो 7 बजे तक टारगेट रहता था कि 7-7:15 तक फ्रेश होके मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। तो जैसे स्टार्टिंग मेरा अभी ऐसा शेड्यूल बनाया था कि मैं आधा घंटे का शेड्यूल फिक्स करा था। आधा घंटे मैथ, आधा घंटे रीजनिंग, आधा घंटे फिर मैं जीके में लूसेंट पढ़ता था, आधा घंटे मैंने पिनेकल की पीवाईक्यू ली थी तो उससे पढ़ता था। फिर आधा घंटे में जो मिक्स क्वेश्चन रहते थे, 1 लीनियर था आर्यन का है, तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करी थी तो उससे मिक्स वाला पढ़ता था। ये जीके में ऐसे 1.5 घंटे हो गए मेरे। फिर एग्ज़ाम जैसे पास आया तो आधा घंटे का मैंने क्या बोलते इसका करंट अफेयर का भी शेड्यूल ऐड कर लिया, तो आधा घंटे वो पढ़ता था। और आधा घंटे में वोकैब पढ़ता था और आधा घंटे में इंग्लिश के मिक्स वाले पीवाईक्यू रिवाइज करता था, या तो वीडियो देख लेता था कोई टीचर की या फिर बुक से रिवीजन कर लेता था। आधा जैसे एग्जाम क्लियर पास आया था मैं प्री के टाइम, 1 महीने पहले से मैं आधा घंटे मैंने पूरे मैथ के फॉर्मूले लिखे हुए हैं एक कॉपी में, तो मैं आधा घंटे वो रिवाइज करने का रहता था। तो ऐसे करके देखोगे तो 5 घंटे हो जाते हैं। 10 पार्ट है मेरे, 10 पार्ट थे तो 5 घंटे होते थे। तो डेली तो 5 घंटे नहीं मिलते थे पढ़ाई को, 2 घंटे 2.5 घंटे मिलते थे। तो जैसे आज आया मैं ऑफिस से 7 बजे, 7 से मैंने 7:30-8 बजे तक 1.5 घंटे, ठीक है। तो मेरे को पढ़ना है 3 चीज़ें, तो लेकिन आधा घंटे पढ़ने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक तो लेता था, तो कि दिन भर ऑफिस में थकान रहती थी तो उतना फोकस नहीं रहता था। 5 मिनट फ्रेश हो गए, थोड़ा वॉकआउट कर लिए, आधा घंटे पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, फिर आधा घंटे पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके 8:30 पौने 9 तक हो गया। उसके बाद फिर हम मेस चले जाते थे खाना खाते, फिर आते थे, फिर आए थोड़ा बहुत कभी कभी घूमने निकल जाते थे,
मार्केट तरफ, आइसक्रीम खाने का भी कुछ। फिर आए, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी हमारे दोस्तों से, तो डिस्कशन चलता रहता था। दोस्तों से या गर्लफ्रेंड एंड ऑल? गर्लफ्रेंड कहाँ थी, गर्लफ्रेंड दोस्त गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ेंगे, थी? दोस्त छोड़ेंगे जब तो बात करेंगे। मतलब दोस्त छोड़ेंगे तो गर्लफ्रेंड बनेगा, लेकिन गर्लफ्रेंड है? नहीं, है? गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं है? कोई तो बात ही अच्छा, थी। अच्छा, बनने नहीं देते दोस्त? हाँ, बनने नहीं दी, या थोड़ा मेरा भी एफर्ट नहीं डाला उस टाइम उस चीज में। फिर 9:30 से साढ़े साढ़े 9 से 11 तक फिर मेरा यानी 1.5 घंटे का शेड्यूल रहता था, फिर मेरे को पढ़ना है। मतलब 1.5 घंटा हाँ, वहाँ, 1 घंटा सुबह, हाँ, 2.5 घंटा, तो और बीच में मतलब हाँ, 3-3.5 घंटा आराम से निकल रहे थे। लेकिन 9:30 से 11 था, लेकिन 10:30 तक आते आते ऐसा माइंड हाँ, थक जाता था पूरा कि दिन फिर काम, मन ही हाँ, नहीं होता था। हाँ। 10:30 तक ही पढ़ पाता था बड़ी मुश्किल से। फिर मैं थोड़ा बहुत रील देख लिया, कुछ वीडियो वगैरह देख ली। कभी मन हो गया तो कोई टीचर का, जैसे आवाज सिंह सर की वीडियो वगैरह देखना है तो उस पर वो देख लिया, या कोई टीचर ने अभी रिसेंट के एग्जाम में कुछ अच्छे अच्छे टॉप लेवल क्वेश्चन आए तो उसकी देख ली वीडियो। अगर मन हो गया, वो भी वीडियो देखने में उस टाइम तो नींद आती थी, लेकिन मन हो गया तो देख लिया, नहीं तो सो। फिर मैं 11 बजे तक सो जाता था, 11 सवा 11 तक। ऐसा शेड्यूल रहा। संडे को तो लेट उठते थे क्योंकि डेली जल्द उठना था, तो संडे को तो आराम से 6-7 घंटे देता होगा पढ़ाई में, मतलब ऐसा? नहीं, संडे को भी 6-7 घंटे नहीं हो पाते थे। संडे को लेट उठते थे, 9 साढ़े 9 तक। फिर फ्रेश वगैरह हुए, फिर कपड़े धोना रहता था, साफ सफाई करो, फिर मेस चले जाते थे 12, फिर नहाना धोना 12:30 1 बज जाता था करीब। तो फिर थोड़ी देर पढ़ लेते थे, 2 घंटे 2-3 घंटे, यानी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर थोड़ी देर सो जाता था। 5 बजे उठते थे, 5 साढ़े 5 बजे उठे, फिर मार्केट वगैरह घूमने चले गए। फिर आए 6:30-7 बजे तक। तो फिर मैच जाने के पहले तक 1 घंटा पढ़ लिया। फिर आप मैच से आके फिर 1-1.5 घंटा पढ़ लिया। तो ऐसे करके यानी 5 घंटे तक फिर भी निकल जाता था संडे के संडे को दिन। 5 घंटे? और ये टॉपिक था कि जैसे 10 आधा आधा घंटे के 10 पॉइंट है, तो मेरा ये टारगेट रहता था कि जैसे मैंने आज, ऐसा नहीं एक दिन में पूरे तो नहीं पढ़ते थे, मेरा ऐसा था यानी 4-5 चीजें जैसे मैंने पढ़ ली, 2.5 घंटे पढ़ लिए, जैसे 5 कवर हो गए, अगले दिन में 5 कवर करूंगा। कभी कभी ऐसा होता था ऑफिस में इतना काम रहता था कि 2.5 घंटे 1 घंटे ही पढ़ पाता था, है ना। तो 2 ही पार्ट जैसे मेरे कवर होते थे, तो मेरा ये शेड्यूल कंप्लीट होने में मेरे को 3 तो दिन भी, ऐसे कभी तीसरा सपने दिन चल अपने नहीं जाता। आते कि ऑफिस के, कि भाई मैं ऑफिस में ये काम कर रहा हूँ, ऐसे रात में सपने अपने परेशान करते हो? हाँ, वो तो अभी भी आते हैं, बहुत रहता है कि मन में ऐसा लगता है जैसे क्लोजर कर रहा हूँ, नोट गिन रहा हूँ मैं मशीन में, ऐसा लग रहा है डिपॉजिट विड्रॉल चल रहा है। वो सब अभी भी आते रहते हैं सपने, काम ज्यादा रहता है। अच्छा। और मेरा ऐसा था, जैसे मॉक देने की फ्रिक्वेंसी जब प्री था, तो प्री में जब 1.5 महीने बचे थे, तो मैंने क्या करा था, शेड्यूल जो था मेरा, पहले ऐसा था कि जब 4-5 महीने थे, तो जब मेरा एक शेड्यूल कंप्लीट होता था दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो मैं एक मॉक देता था, यानी हफ्ते में 2 मॉक होते थे। फिर जब एग्जाम क्लियर पास आ गया, 1.5 महीने करीब बचे थे, तो मैंने ये क्या करा, हर दूसरे दिन मेरे को प्री का मॉक देना है, शेड्यूल मेरा कंप्लीट हो चाहे ना हो। तो वैसे जैसे बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो डेली मॉक देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? हाँ, अगर आपके पास टाइम है और प्री के पास आ गया है, तो आप 1.5 महीने से 1.5-2 महीने से आप डेली मॉक दे सकते हो, प्री के दे। हाँ, क्योंकि टाइम मैनेज बहुत जरूरी है उसमें। और मेन क्या है, आप अगर प्री टाइम मैनेज हो रहा है ठीक है, लेकिन आपका टारगेट उस टाइम क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी कैसे आप बढ़ा सकते हो, उस पर फोकस होना चाहिए। मतलब जैसे मॉक है अपना, ये मॉक कैसे देते थे? मेंस के लिए मॉक कैसे दिया? मेंस के लिए, मेंस जैसे ऑफिस से आया मैं 7 बजे, तो यानी ऑफिस से आया 7 बजे मैं पढ़ने बैठ गया, तो मैं 7 से मेरा 7:15 तक या 8:30 तक टारगेट रहता था कि मैं अपना सेक्शन 1 तो 1 घंटे का रहता था, तो वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं इंग्लिश पे जाता था, सेक्शन 2 में इंग्लिश देता था। इंग्लिश में मैं 8:30 तक मेरे को मालूम है कि वहाँ को मेस जाना है खाना खाने, तो मेरा टारगेट क्या होता था, उसमें जो भी इजी इजी क्वेश्चन रहते थे, यानी पैसेज, अनसीन पैसेज, और जो PQRS वगैरह रहते थे जम्बल वाले, मैं उसको छोड़ देता था, बाकी के अटेम्प्ट कर लेता था 30 सवाल। ठीक है, उसके बाद फिर मैं मॉक कर देता, उसको पॉज कर देता था, फिर मैच चला जाता था, आता था। उसके बाद फिर मैं बाकी के अटेम्प्ट करता था, फिर GK अटेम्प्ट करता था, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ तो उसी टाइम में
यानी उस टाइम तुरंत तो मैं मॉक देने के बाद तुरंत मेरे जितने गलत होते थे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीके छोड़ के इंग्लिश, मैथ, जीके और चारों सब्जेक्ट में मेरे जो गलत होते थे, मैं सिर्फ मैंने फिल्टर लगा के उनको पहले पढ़ लेता था क्या क्या गलत हुआ, और उसके बाद मैं रख देता था मोबाइल। फिर मैं सोचता था यहाँ में गलत क्यों हुआ, यानी उस पर मैंने जैसे कि देखता था यहाँ सिली मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये बी लगाऊं कि सी लगाऊं, तो वो सब फिर मैं उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेता था कि इस टॉपिक में आज में से इस ये मॉक गलत में हो इतने इतने रॉन्ग हो गए इस रीजन से, उसको नोट डाउन करता था। फिर मैं 4-5 ऐसे मॉक में पहले देखा कि क्या प्रॉब्लम हो रही, फिर उसके ऊपर फिर मैंने फिर देखा कि कौन कौन से टॉपिक में मेरे को गलती हो रही है मेनली, तो फिर मैं उसका रिवीजन करा कि इस पे कैसे अपन ठीक कर सकते हैं। और जब प्री हो गया था उसके बाद मेरा यही था, ये शेड्यूल जो मेरा था यही कंटिन्यू रहा, तो ये शेड्यूल कंप्लीट होता था, उसके बाद मॉक देता था, तो ऐसे मेरे 3-3.5 दिन में एक पूरा शेड्यूल कंप्लीट होता था। फिर ऐसा चलता रहा। फिर जब मेंस आया, मेंस जब क्लोज आ गया था, डेट आ गई थी, तो फिर मैंने हर तीसरे पहले तो तीसरे दिन मॉक देता था, यानी एक दिन मॉक जाता था, 2.5 घंटे करीब मॉक में चले जाते थे, और फिर रिवीजन करने में 1 घंटा 3.5 घंटे वो जाते थे। तो मैं क्या करता था, अपना पढ़ लिया, शेड्यूल का जो मेरा आधा आधा घंटे का था वो पढ़ा, मॉक, फिर अगले दिन मॉक दे दिया, फिर पढ़ूंगा नहीं, फिर अपना जो आधा घंटे वाला शेड्यूल उसमें से कुछ पढ़ लूंगा, है ना। उसके बाद फिर अगले दिन मॉक का एनालिसिस चलता था। फिर जैसे ही मॉक एग्जाम और के लिए पास आ गया, तो मैं हर दूसरे दिन मेरा है ना मॉक चलता था मेंस का, आज मॉक देना है, कल एनालिसिस करना है, और उसके बाद तीसरे दिन एक दिन गैप रहता था। तो मॉक सारे टेक्स्ट बुक पे दिए? हाँ, मॉक टेक्स्ट बुक के दिया, इस बार मैंने अड्डा का खरीदा था तो अड्डा का भी दिया टेक्स्ट उसके साथ, लेकिन मेनली मेरा यानी टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस रहा है, तो टेक्स्ट बुक के अच्छे लेवल के थे इस बार, तो अच्छा लगा था, उसमें पहले के मुकाबले अच्छे बनाए हुए थे टेक्स्ट। मेंस का मॉक दे रहे थे तो ओवरऑल में कितना हाईएस्ट गया? मैथ में 90 आए हैं, जीके में 9, रीजनिंग में 90 आए हैं, इंग्लिश में भी 135 आए हैं एक आध में, एक दो बार। जीके में मेरे 56-7 तक गए हैं तो मतलब और हाईएस्ट कितना रहा तुम्हारा? हाईएस्ट मेरा जस्ट मॉक, मेरा जब मेंस का एग्जाम था उसके मैंने मंडे 18 तारीख को एग्जाम था मेरा, सैटरडे को, तो मंडे को मॉक लगाया था, उसमें मेरे 367 नंबर आए थे। तो लेकिन वो मॉक इजी था, उसमें परसेंटाइल 87 ही आई थी 367 लाने के बाद भी। उसके बाद फिर मैंने मॉक नहीं लगाया, मैंने बोला अच्छा है, थोड़ा मोटिवेशन आया है, अच्छे आ गया, तो अभी नहीं लगाता मॉक, उसका ये एनालिसिस करा, उसके बाद मॉक नहीं लगाया। नहीं तो पहले मेरा था कि एक मॉक और लगाऊंगा, लेकिन नहीं लगाया उसके बाद, कि मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए छोड़ दिया। चलो Q&A कर लेते, बहुत लोगों के क्वेश्चन आए, तो मैं जस्ट नॉर्मल पूछता हूँ, तुम जल्दी जल्दी जवाब देना। तो एक मनीष भाई है, उनका क्वेश्चन आया कि भाई घर के फंक्शन और स्टडी को कैसे मैनेज करें, मतलब फंक्शन में जाए या ऐसा कुछ। तो मैं जब घर पे रहता था, जब तो मैं फंक्शन बिल्कुल अटेंड नहीं करता था, अगर मेरे लोकल में है, अगर मेरी ही सिटी में है, या जस्ट 8-10 किलोमीटर का मैं जाऊंगा आ जाऊंगा उसी दिन, तो मैं जाता था। अदरवाइज मैं दूर के वाले सारे फंक्शन मैंने छोड़े, मैंने 3 साल करीब जो घर में रहा हूँ ना, मैंने फंक्शन अटेंड नहीं करे दूर वाले। तो ये वाईडी गौरव का है, सब मैनेज नहीं हो पाता और रिवीजन कैसे करें? रिवीजन के लिए ऐसा है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मैथ पढ़ रहे हो, मैथ आपको 2 दिन में 3 घंटे पढ़ते हो, तो 2 घंटे आप मैथ पढ़ो, नया टॉपिक पढ़ो, आधा घंटा मिनिमम, तो आप जो पढ़ चुके हो आपको उसके जो क्वेश्चन वगैरह है उसको रिवाइज करते रहो। मतलब जैसे आपने 10-8 टॉपिक 4-5 टॉपिक पढ़ लिए, तो एक टॉपिक का आधा घंटे आप फिक्स करो कि मेरे को पुराने वाले पढ़ना है। मेरा क्या था, मैं पढ़ता था उस टाइम, तो मैंने 20-20 बना के रखा था कि मैं उस टाइम में 3 घंटे पढ़ता था मैथ, ठीक है, जब 8-9 घंटे पढ़ता था डेली, तो मैं 3 घंटे पहले मैथ को की वास्ट लगता था मेरे को, और उस टाइम 200 नंबर का आता था मेंस में, तो ज़्यादा ही टाइम देता था। हार्ड भी आती थी, हार्ड भी आती थी, पता है वो मैथ ही करना है एग्जाम के लिए, तो 3 घंटे पढ़ता था मैं। तो उस टाइम क्या करता था, 2 घंटे मेरा मैथ चल रहा है, टॉपिक चल रहे हैं, एक आधा घंटा में मैं 20 सवाल एक टॉपिक के कर लिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो कंप्लीट हुए, आधा घंटा बचा, मेरा टाइम फिक्स यानी फ्रेम लगा के रखा हूँ टाइमर, 20 हो गए। उसके बाद जैसे
प्रेसियो में आ गया, उसके मैंने 4-5 कर लिए, ठीक है, मेरा आधा घंटा हो गया, मैं उसको मार्क करके रख लूंगा कि यहाँ हो गया मेरा। अगले दिन फिर मैं वहाँ के 6वें से करूंगा उसके। ऐसे करके हर टॉपिक को रिवाइज करते रहूंगा। कोई भी आप PYQ की बुक यूज कर सकते हो कि उसमें आपने टॉपिक ले लिया कि यहाँ से 1 से 20-20 करेंगे या 50-50 करेंगे, तो ऐसे आप सब टॉपिक पे कनेक्ट रहोगे। और उससे आपका भी कुछ भूल है, कोई सा नहीं बना, तो आप उस टाइम रिवाइज भी कर सकते हो, पॉइंट आएगा आपको। और एजे शोभित भाई का क्वेश्चन आया कि ऑनलाइन स्टडी करें या ऑफलाइन कोचिंग, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्सेस है, अच्छे टीचर हैं ऑफलाइन में, तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हो। मेरे यहाँ कोई ऐसे उस टाइम कोचिंग नहीं थी जब मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी, मेरे यहाँ कोई इसके लिए अच्छे टीचर नहीं थे। 1-2 जगह मैंने मॉक जो देते हैं कि आके देखो 2-3 दिन हम कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ गया, मैंने देखा 1-2 जगह, लेकिन मेरे को ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी समझ में नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन पे देखते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं। तो भाई का है कि 6 और कंटिन्यू सिटिंग करें या ब्रेक ले लेके पढ़ें? नहीं, मैंने पहले भी बताया, ब्रेक लेना ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड जितना फ्रेश रखोगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो जानवी का क्वेश्चन है कौन से टीचर से पढ़े? टीचर में मेरे को कभी भी कोई भी पूछता है कौन से टीचर अच्छा रहेगा, तो मैं तो सारे टीचर के नाम बता देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे देख लो या जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ना है, मतलब टीचर सारे बेस्ट है, वही सब सारे ही बेस्ट है, जिससे आपको जिससे अच्छा लगे, समझ आए, सबका पढ़ने लगे, उससे अच्छे उससे पढ़ लो, एक एक टीचर आप फॉलो करो। तो Q&A सेशन के बाद हम आते हैं रैपिड फायर पे। जस्ट ठीक तुम्हें है। बस जो पूछूं बस हाँ या मतलब बताना है क्या रैपिड फायर, ठीक है? ठीक है। बाइक कार? कार। फटाफट देना है ना, हाँ। जल्दी जल्दी, ठीक है? मूवी क्रिकेट? क्रिकेट। डिनर डेट नॉर्मल डेट? डिनर डेट। ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन। सोलो कंपनी ग्रुप? ग्रुप। जिम योगा? योगा। यूट्यूब इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। MS धोनी विराट कोहली? MS धोनी। RCB MI? MI। अरेंज मैरिज लव मैरिज? लव मैरिज। या और पढ़ना खेलना? पढ़ना। तो आपका इंटरव्यू अब समाप्त करते हैं। काफी अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके, काफी मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन आया आपकी स्टोरी सुन के, तो अच्छा लगा काफी। और आपको कैसा लगा, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था इन्हें इतने अच्छे से हो पाएगा, इतना बोल पाऊंगा, क्योंकि डर लगता था थोड़ा कैमरे का, लेकिन अच्छे से हो गया, अच्छा लग रहा है अभी। चलो थैंक यू सो Thank you मच so आपके much. आप इंटरव्यू में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। और भाई जो वीडियो का सेटअप करने में हेल्प करी है वो हमारे जय भाई ने करी है, तो सामने ही बैठा है जय भाई, इसने थोड़ा वीडियो को देखा है और बाकी हमने सब माइक वाइक सब सेट करके पहला इंटरव्यू लेने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और हम ऐसे ही अपने फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेंगे जो काफी अच्छा, मतलब सबका एक स्ट्रगल होता है लाइफ में, आप लोगों का भी स्ट्रगल होगा, आप पढ़ोगे तो सबका कोई ना कोई स्ट्रगल होता है। भाई का भी आपने स्ट्रगल की स्टोरी सुनी, मेरी भी एक अलग स्टोरी है, जय भाई की भी होगी, कभी जय भाई की भी वीडियो बनाएंगे। आज इन्होंने काफी अच्छा सेटअप किया है, तो थैंक यू जय भाई। चलो वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। फाइनली 11:15 हमारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है। ये देखो ये भाई साहब सो गए हैं पीछे, और हमारा इंटरव्यू खत्म। चलते हैं अब, जाके छोड़ के आएंगे, और कल सुबह में 5 बजे जिम में जाना है। बाय बाय।